राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो कृष्ण भगवान की जय, जय हो राधा रानी की जय। आइए अब हम माघ मास का छठा अध्याय सुनेंगे, साथ ही छठे दिन के स्नान की पुण्यफल देने वाली कथा भी सुनेंगे। सबसे पहले हम माघ मास का छठा अध्याय सुनते हैं। दत्तात्रेय जी आगे बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें एक और पूर्वकालीन इतिहास सुनाता हूँ। हे राजन, पहले सतयुग में निषद नगर में कुबेर के सदृश धनी हेमकुंडल नाम का एक वैश्य रहता था। वह उत्तम कुल में उत्पन्न सत्क्रिया करने वाला, देवता, ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला था। वह खेती तथा विशेषकर खरीदा और बेची का व्यापार करता था। गाय, घोड़े, भैंस आदि पशुओं के पालन में वह हमेशा लीन रहता था। दूध, दही, मट्ठा, गोमैत्रण, लकड़ी, फल, मूल, नमक, पीपल, साग, तेल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, गुड़, खांड आदि के व्यापार से उस वेश्या ने 8 करोड़ असरफियां इकट्ठी कर ली। एक दिन उसका बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आने पर वह मनी मन सोचने लगा कि यह संसार तो क्षणिक मात्र है। मैंने पूरी उम्र सिर्फ धन ही कमाया है, मुझे कुछ पुण्य का कार्य करना चाहिए। तब उसने अपने इकट्ठे किए हुए धन के छठे भाग से धर्म के कार्य किए। विष्णु मंदिर बनवाए, शिवालय आदि बनवाए, समुद्र के सदृश कुएं, तालाब, बावड़ी, सरोवर खुदवाए। बैर, पीपल, आम, कंकोल, जामुन, नीम आदि के वृक्ष तथा पुष्प वाटिका लगवाए। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वह दान करने लगा। नगर के बाहर चारों ओर उसने सुंदर प्याऊ लगवाई, छायादार वृक्ष लगवाए। दत्तात्रेय जी आगे बोले कि हे राजन, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान थे उसने वे सभी दान किए। उसके बाद वह पापों का प्रायश्चित कर देवता तथा अतिथि पूजन भी करने लगा। इस तरह सदाचार करते हुए उसके 2 पुत्र पैदा हुए, जिनमें एक का नाम कुंडल और दूसरे का नाम विकुंडल रखा। उसके कुछ समय के बाद वह वेश्या अपने लड़कों के ऊपर गृहस्थी का सारा भार छोड़कर सम तपस्या करने के लिए घने वन में चला गया। गोविंद की तपस्या में उसने अपने शरीर को कृशकाय कर लिया और एक दिन विष्णुलोक को प्राप्त हो गया। तब हे राजन, उसके दोनों पुत्र रूप और धन के मद से अभिमानी होकर दुशील व्यसनों में लीन रहने लगे, धर्म रहित कार्य करने लगे। अपनी माता, गुरुजनों और अपने परिवार के वृद्धजनों का कहना मानना छोड़ दिया। पिता के मित्रों का बहिष्कार करने लगे। अधर्म में तल्लीन होकर पर स्त्रीगामी हो गए। वीणा आदि बजाना, गीत रंग में फंसकर सदैव सैकड़ों वेश्याओं के साथ नाचगान करने लगे। धन का दुरुपयोग करने लगे। खुशामदी, ज्वारी, पहलवान और धूर्तों की संगति में रहने लगे। अच्छे वस्त्र पहनकर, कस्तूरी का तिलक लगाकर, फूल माला और मोतियों का हार धारण किए हुए ये दोनों घोड़ा, हाथी, रथ इत्यादि पर चढ़कर पिता के धन को लुटाकर नष्ट करने लगे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन होकर अपने सुंदर घर में रहते थे। इन दोनों ने कुपात्रों पर ही सारा धन खर्च कर दिया। धन का कभी सदुपयोग नहीं किया, न कभी गरीबों को धन बांटा, न ही ब्राह्मणों के मुख से हवन आदि करवाया, न कभी विष्णु भगवान की इन दोनों ने पूजा करी। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उसके पिता का एकत्र किया हुआ सारा धन खत्म हो गया। जब सारा धन खत्म हो गया, खाने पीने को कुछ नहीं बचा, तो भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे शोक में पड़ गए। जब उनके पास और कोई भोजन का उपाय नहीं बचा तो वे चोरी चकारी करने लगे। तब उनके सगे संबंधियों, भाई बंधुओं ने उन्हें घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वे घने वन में रहने लगे। दिन में वे नगर में आकर चोरी करते, लोगों से धन उधार लेने लगे और रात्रि में पुनः घने वन में जाकर रहने लगे। वहां पर ये दोनों मूर्ख अपने तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों, वाराह, रोहित, मृग, खरगोश, शल्लक, गोधा आदि हिंसक पशुओं को मारकर खाने लगे और वे बड़े बलवान भीलों के साथ रहकर सदैव शिकार करने लगे। इस प्रकार मांस मदिरा का वे सेवन करने लगे। ये दुष्ट पापी एक समय किसी पर्वत पर गए। हे राजन, उनमें से बड़े भाई को तो शेर ने खा लिया और छोटे को सांप ने डस लिया। एक ही दिन दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत इन दोनों को यमलोक में ले गए और वहां जाकर
यमराज से कहा कि हे यमराज जी, हम आपकी आज्ञा से इन दोनों पापियों को लेकर आए हैं। अब आप आज्ञा दीजिए, इन दोनों महापापियों को क्या दंड देना है। आइए अब हम माघ स्नान की पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कहानी सुनते हैं। माघ स्नान की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटा बहू के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करता था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र का जानकार था। आए दिन यज्ञ हवन किया करता था। लेकिन प्रारब्ध तो सभी को भुगतने पड़ते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। वेद शास्त्र का प्रणेता, शास्त्रों का ज्ञाता होने के बाद भी वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। तब एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, हमारी गरीबी कब दूर होगी? हमसे अन्न देवता रुष्ट हैं। पिताजी, आज घर में इतना ही राशन बचा है कि हम आज ही खा सकते हैं। पिताजी, हम कल क्या खाएंगे? पिताजी, आपने अपनी उम्र में कितने सारे यज्ञ हवन किए हैं। हमारे पास तो वो ही जमा पूंजी है। लोगों के पास तो जमीन जायदाद, सोने चांदी, पशुधन होते हैं, तो वे बुरे समय में उन्हें बेचकर अपना समय गुजार लेते हैं। लेकिन हमारे पास तो इन सब का अभाव है। पिताजी, आप अपने इन यज्ञ हवन को क्यों नहीं बेच देते? माघ मास का महीना चल रहा है। कोई न कोई धनी पुरुष इन यज्ञों को जरूर खरीद लेगा। यज्ञ हवन को बेचने से जो पैसा मिलेगा उससे हमारा कुछ समय आसानी से कट जाएगा। जब बहू ने दुखी होकर ऐसा कहा तो ससुर भी दुखी हो गया। तब ससुर ने कहा कि बेटी, तू मुझे 4 रोटियां बना कर के दे दे और साथ में गुड़ भी दे दे। मैं आज ही यज्ञ बेचने के लिए निकल जाऊंगा। मालूम नहीं वापस लौटने में कितने दिन लगे। तब बहू ने 4 रोटी और गुड़ एक पोटली में बांध करके अपने ससुर को दे दिया। ससुर यज्ञ बेचने के लिए घर से निकल पड़ा और उस नगर में पहुंच गया जहां धनवान लोग रहते थे। वह पूरी नगरी में आवाजें लगाने लगा कि कोई मेरा यज्ञ खरीद लो, कोई मेरा यज्ञ खरीद लो। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन उसे कोई नहीं मिला। तभी ब्राह्मण को भूख प्यास सताने लगी तो वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और रोटी खाने लगा कि तभी उसने देखा कि एक काली कुतिया अपने नवजात 4-5 बच्चों के साथ ब्राह्मण के सामने आकर पूंछ हिलाने लगी। ब्राह्मण देखते ही समझ गया कि अभी अभी इस कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया है। यह ब्याही कुतिया है और भूख से बिलबिला रही है। ब्राह्मण ने अपनी 4 रोटियां और गुड़ उस ब्याही कुतिया को खिला दी। कुतिया गुड़ और रोटी खाकर वहीं लेट गई। कुतिया के नवजात बच्चे अपनी माँ का दूध पीने लगे। ब्राह्मण ने पानी पिया, थोड़ी देर आराम किया और अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दिया। चलता चलता ब्राह्मण ऐसी नगरी में पहुंचा जहां धनवान और राजा लोग रहते थे। ब्राह्मण जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि कोई मेरा यज्ञ खरीद लो, कोई मेरा यज्ञ खरीद लो। ब्राह्मण बहुत देर तक आवाजें लगाता रहा। तभी उस नगर के राजा रानी ने ब्राह्मण की आवाज सुनी। रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मण जरूर गरीबी का मारा है, इसीलिए यह माघ मास में पवित्र महीने में अपना यज्ञ बेचने के लिए निकला है। महाराज, आप उस ब्राह्मण को महल में बुलवाइए, हम उसके यज्ञ को खरीदेंगे। तब राजा ने अपने नौकर को भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। राजा ने ब्राह्मण का खूब आतिथ्य सत्कार किया, उसे बैठने के लिए आसन दिया, साथ ही जलपान करवाया। उसके बाद राजा रानी ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप किस परेशानी में हैं जो आप अपने यज्ञ का पुण्य बेच रहे हैं? तब ब्राह्मण ने राजा रानी को पूरी सच्चाई बताई। तभी राजा की मुंह बोली बहन भी वहां आ गई। जब उसे पूरी बात का पता चला कि यह ब्राह्मण अपने यज्ञ को बेचने आया है, तब राजा की मुंह बोली बहन ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपने कौन कौन से यज्ञ किए हैं? कृपा करके अपने उन यज्ञों के नाम बताइए। तब ब्राह्मण ने सभी छोटे बड़े यज्ञों के नाम गिना दिए। राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन की सारी बातें मानते थे, क्योंकि वह एक सती नारी थी। उसने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले रखा था। वह बड़े ही धर्म, कर्म, व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। जब ब्राह्मण ने अपने सभी यज्ञों के नाम गिना दिए तो राजा रानी ने अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ खरीदने की इच्छा जताई।
कि तभी मुंह बोली बहन ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण, तुमने सारे यज्ञों के नाम गिनाए, लेकिन तुमने रास्ते में अभी अभी एक यज्ञ किया था, तुमने उस यज्ञ के बारे में क्यों नहीं बताया? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैंने रास्ते में कोई यज्ञ नहीं किया। तब राजा की मुंह बोली बहन ने कहा कि अरे ब्राह्मण, अभी अभी रास्ते में तुमने एक यज्ञ किया था, तुमने एक ब्याही कुतिया को 4 रोटी और गुड़ खिलाया था, वह तुम्हारे सभी यज्ञों से सबसे बड़ा यज्ञ है, हम तो उसी यज्ञ को खरीदेंगे, बताओ तुम उस यज्ञ को कितने में बेचोगे? ऐसा सुनते ही ब्राह्मण के होश उड़ गए। उसने राजा की मुंह बोली बहन के चरण पकड़ लिए और बोला कि हे देवी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपने इतना सब कुछ कैसे जान लिया? फिर वह ब्राह्मण राजा रानी के आगे हाथ जोड़कर बोला कि हे महाराज, अब मैं यज्ञ नहीं बेचूंगा, चाहे मुझे और मेरे परिवार को भूखे ही क्यों न रहना पड़े। तब राजा रानी ने ब्राह्मण को खूब सारा धन स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी धन लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा उसका घर एक सुंदर महल में बदल चुका था। उसके घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। ब्राह्मण ने अपने बेटा बहू से पूछा तो उन्होंने कहा कि पिताजी, आपके जाने के कुछ देर बाद एक युवक आया था, वो ही यह सारा धन रखकर गया है, उसी ने हमारे घर को नया बनवाया है। उसने कहा कि आपने रास्ते में कोई यज्ञ किया था, यह उसी का फल है। ब्राह्मण को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब रात्रि में ब्राह्मण सो रहा था तो उसी रात्रि को माघ मास के देवता ने ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण देव, तूने माघ मास में एक ब्याही कुतिया को 4 रोटी और गुड़ खिलाया, यह सब उसी का पुण्य फल है। माघ मास में ब्याही कुतिया और ब्याही गाय को रोटी और गुड़ खिलाने का फल सभी अश्वमेघ राजसूय यज्ञ से भी सबसे बड़ा यज्ञ है। उसके पुण्य का वर्णन तो कोटि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। माघ मास में नित्य श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने, मंत्रों का जाप करने, भगवान को पीले फूलों की माला पहनाने, पंचामृत से अभिषेक करने व मधुराष्टक का पाठ पढ़ने से अक्षय फल मिलता है। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण माघ स्नान व्रतम मेघ सफलम कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन इच्छित वस्तु मिलती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि माघ मास में भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं, अतः इस पवित्र मास में गंगाजल का स्पर्श मात्र भी स्वर्ग की प्राप्ति करा देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु व्रत, उपवास, दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ मास में गंगा स्नान करने वाले अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कीमती अलौकिक आभूषणों से खुश नहीं होते जितने कि माघ मास में 3 दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाले अपने भक्तों से होते हैं। भृंगु ऋषि ने कहा कि व्याघ मुख वाले विद्याधर और गौतम ऋषि द्वारा शापित इंद्र भी माघ मास में गंगा स्नान करके शाप से मुक्त हुए थे। आइए इस अध्याय में हम एक दान से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनते हैं। माघ मास में दान का क्या फल मिलता है, इस अध्याय में हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 ब्राह्मण भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। बड़ा भाई वेद शास्त्र का ज्ञानी महात्मा था। उससे गांव के, नगर के आसपास के सभी लोग पूजा पाठ, यज्ञ हवन आदि का कार्य करवाते थे, जिससे उससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। मगर छोटा भाई सोमदत्त वेद शास्त्र, मंत्र, पूजा पाठ से हीन था। उसे मंत्र आदि याद नहीं रहते थे। वह ठीक से बोल भी नहीं पाता था, क्योंकि वह जन्म से ही हकलाता था। लेकिन उसे अपने माता पिता की दाग तिथ हमेशा याद रहती थी। तब एक बार की बात है, उसके पिता की दाग तिथ थी, लेकिन उसके घर में श्राद्ध आदि कार्य करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। वह अपने बड़े भाई के पास आटा, घी, गुड़ मांगने गया, लेकिन उसके भाई भाभी ने उसे दुत्कार कर अपमानित करके भगा दिया। माघ का महीना चल रहा था। वह सुबह से ही भूखा प्यासा एक पेड़ के नीचे बैठा भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रहा था।
तब बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु को उस मंद बुद्धि ब्राह्मण के ऊपर दया आई, तो उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और उस सोमदत्त के पास आए और पूछने लगे कि पुत्र, तू क्यों दुखी बैठा है। तब सोमदत्त ब्राह्मण हकलाता हकलाता बोला कि आज मेरे पिता की दाग तिथि है, लेकिन मेरे पास धन के नाम पर एक कौड़ी भी नहीं है। ऐसी दशा में मैं क्या करूं। तब ब्राह्मण वेशधारी विष्णु भगवान बोले कि पुत्र, तुम वन में जाकर घास काट कर लाओ और गायों को खिला दो, तुम्हारे पिता को इससे बहुत संतुष्टि मिलेगी। सोमदत्त ब्राह्मण यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वह वन में से गायों के लिए घास काट कर के लाया और गायों को हरी हरी घास खिलाई, जिससे उसके पिता को बहुत तृप्ति मिली। इस पुण्य के प्रताप से सोमदत्त ब्राह्मण को देवलोक का वास मिला। एक मनुष्य के लिए माता पिता की दाग तिथि पर श्राद्ध करने का फल किसी यज्ञ को करने जितना फल देता है। माघ मास के महात्म्य को सुनने का फल गंगा स्नान करने जितना फल प्रदान कर देता है। जिस मनुष्य ने पूरी उम्र महापाप किए हों, अगर वह भी माघ मास के महात्म्य को सुन ले तो उसके सब पाप माघ मास का महात्म्य एक बार श्रवण करने से ही नष्ट हो जाते हैं। इस महात्म्य को सुनने का फल सबको मिले, महात्म्य कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास का 6वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।